कैसे हो साथियों। आज डबल बेंच में सुनवाई हुई। मातो साहब ने बहुत अच्छा पक्ष रखा आप सभी विद्यार्थियों का। हालांकि मेरे वीडियोज़ पर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं, पर जो बात सत्य है उसे सत्य ही रखा जाए तो चीज़ें बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। एग्ज़ाम 11 तारीख को फिलहाल हो रहा है, वो सबको पता है, तो उस मामले पर हम ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे। जैसा कि आप सबको लोगों को पता था कि सिंगल बेंच और डबल बेंच का क्या निर्णय है। हालांकि फैसला लास्ट डेट को ही हो जाता, 5 तारीख को ही, पर जो डीओपी के नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनको चैलेंज करने की वजह से आज डबल बेंच में फैसला आया। सारी बातें सुन ली गई हैं और मजिस्ट्रेटों ने ये बात भी तय की है कि आपने जो विज्ञप्ति में लिखा है बच्चा तो उसी को देखेगा, फिर विज्ञप्ति का मतलब ही क्या होता है। पर उन्होंने प्राइमरी रूल्स की बात करके चीज़ों को आगे बढ़ा दिया है। अब आप सभी समझदार हैं, आपके काफ़ी सारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं जहाँ पर मैं खुद भी मैसेज देख रहा था कि सबका एक ही कमेंट था। काफ़ी लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग भी कर रहे हैं कि वकील ख़राब है, जो एज वाला मैटर है वो तो उठाया ही नहीं गया है। तो आप सब ग्रेजुएट हैं, जिस मैटर के लिए हम कोर्ट में अपील करते हैं, सुनवाई केवल उसी मुद्दे को लेकर होती है। सिंगल बेंच में आपने जूनियर अकाउंटेंट को वहाँ पर रखा है, तो जूनियर अकाउंटेंट के सभी मुद्दों की चर्चा सिंगल बेंच में होगी। केवल जो नियमों की बात हुई थी उसकी सुनवाई डबल बेंच में होती है, उसको लेकर वो केस वहाँ पर गया। लंच का समय हो चुका है, जो बाद में देखेगा तो हो चुका था। अब डबल बेंच से वापस जो मुद्दा है वो सिंगल बेंच में पहुंचा है, यानी पूरी जो व्यापक सुनवाई होगी दोनों वकीलों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में, उसमें आपका एज वाला मुद्दा भी आएगा जो काफ़ी चर्चा का विषय है। और जिस प्रकार पैरवी चल रही है, तो मुझे तो ये उम्मीद है कि हो सकता है, क्योंकि भगवान ने कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया है, तो हो सकता है बच्चों के हित में फैसला आए। हालांकि उससे नुकसान किसी का नहीं होने वाला है। और जो 15 गुना में विद्यार्थी शामिल हैं और जो एग्ज़ाम डेट की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी एक गलत बात यह है कि अगर ये एज वाला मुद्दा, जैसा कि मैंने कल इवेंट भी किया था, मैंने ट्वीट भी किया है, हालांकि आलोक जी प्रत्येक ट्वीट का जवाब देते हैं, पर आज 24 घंटे होने को आए पर उन्होंने उस ट्वीट का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जो एक बेसिक क्वेश्चन था। अगर वो उस ट्वीट का जवाब देते तो शायद ये भ्रांतियाँ समाप्त हो सकती थी, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका था ये, पर उन्होंने ट्वीट नहीं किया है। इससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला तो है। साथ ही अगर मान लीजिए 15 गुना में अगर 21 साल से कम बच्चों को भी शामिल किया गया है, तो ये तो सरासर अन्याय है कि 15 गुना में कम से कम जेन्युइन और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको तो मौका मिले। 15 गुना में 154 कट ऑफ को मानकर आपने जो 15 गुना विद्यार्थियों को लिया है, कम से कम उसमें सबकी उम्र 21 साल तो होना चाहिए ना। मान लीजिए आगे डीबी में जाके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके आप इन्हें बाहर निकाल देंगे, चलो मानते हैं, पर कम से कम जो बच्चे वास्तव में 21 साल के हैं और 154 नंबर कट ऑफ या उससे ज़्यादा वाले बच्चे हैं, उनको उनका हक तो मार लिया गया है ना। तो ये भी एक अपने आप में मुद्दा बन रहा है। तो साथियों, देखते हैं इंतज़ार क्या होता है। बाकी अभी मैं आपको बता दूं, अभी ट्रेलर चला है, अभी पूरी मूवी बाकी है, और आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक दिन होगा आने वाली भर्तियों के लिए भी और जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के लिए भी। ऐसी जो भी अपडेट रहेगी उसको बिल्कुल सिंपल और सीधी भाषा में समझाने के लिए मैं फिर आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो प्रबल रहें और पूरी भी हों। धन्यवाद साथियों।